हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारा विषय करंट अफेयर आज हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी दिन हो गए करंट अफेयर नहीं पढ़े। दोस्तों आज हमारा विषय है कि वर्तमान में कौन क्या है भारत के संदर्भ में। तो दोस्तों चलिए बिना रुके स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज मेरी थोड़ी हेल्थ डाउन है क्योंकि आज फास्ट है, तो इसलिए आवाज़ भी सही नहीं आ रही होगी। चलिए दोस्तों, जैसे कि दोस्तों फर्स्ट आपका क्वेश्चन लगा कि इसरो के अध्यक्ष का नाम बताना है। तो इसरो पहली बात है कि तो इसरो एक तरह से हमारे डिफेंस का एक तरह का उपक्रम है। इसरो का पूरा नाम हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है दोस्तों। इसका हिंदी में नाम क्या हो जाएगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष का नाम पूछा है दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा ये सभी एग्जाम में आ चुके हैं और आते रहते हैं दोस्तों। तो इसके अध्यक्ष का नाम क्या हो गया? एस सोमनाथ। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि इसरो की स्थापना कब हुई है, तो 15 अगस्त 1969 को दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को। अगर आपको डेट, मंथ और ईयर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको केवल ईयर याद है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको डेट मंथ याद है तो बहुत ही अच्छी आपके लिए बात है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, तो कर्नाटक की राजधानी ये बेंगलोर में है। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया? बेंगलोर में। एक बात और दोस्तों, एक हमारा एयरफोर्स से संबंधित संगठन है HAL, नाम सुना होगा आपने HAL। तो इसका भी मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। इसका पूरा नाम क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर में। दोस्तों बेंगलोर के बारे में एक क्वेश्चन आता है SSC GD के एग्जाम में कि बेंगलोर शहर की स्थापना किसने की थी, तो उनका नाम है श्री नाद प्रभु। दोस्तों श्री नाद प्रभु कैंपेगौड़ा, ये इनका पूरा नाम है दोस्तों। श्री नाद प्रभु कैंपेगौड़ा ने बेंगलोर शहर की स्थापना की थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आपको याद भी होना चाहिए। दोस्तों एक बात और कि कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो इसरो के अध्यक्ष हो गए एस सोमनाथ। इसरो की स्थापना 15 1969। दोस्तों एस सोमनाथ के जस्ट पहले अध्यक्ष कौन थे? के सिवान। तो के सिवान को भारत में रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं दोस्तों, ये आपको याद रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि DRDO के अध्यक्ष का नाम बताइए दोस्तों। तो DRDO का पूरा नाम क्या है, पहले हम लोग इसके बारे में विचार करेंगे। तो इसका पूरा नाम जानते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है दोस्तों। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये इसका हिंदी में नाम हो जाएगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि इसके अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा है। तो DRDO के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है समीर वी कामत। दोस्तों अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक आप पूरा वॉच करिए दोस्तों, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष का नाम क्या हो गया? समीर वी कामत हो गया। और हम लोग बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों, तो 1 जनवरी 1958 को दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली, वहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों। दोस्तों कुछ बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं कि एग्जाम क्वेश्चन आता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो वो लोग नई दिल्ली में गोला भर देते हैं, ऐसा नहीं है। गेटवे ऑफ इंडिया अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो वो मुंबई में है, लेकिन अगर पूछे कि इंडिया गेट, ये सभी जानते हैं ये नई दिल्ली में है, लेकिन कुछ लोग कन्फ्यूजन कर देते हैं दोस्तों, ये आपसे ठीक है एग्जाम में यहाँ पे बच के रहना है। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे ईयर को देखें 1958 यहाँ पे लिखा है, तो दोस्तों इसी ईयर में 1958 में ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की भी स्थापना हुई थी दोस्तों। नासा आपने नाम सुना होगा, नासा जो एक तरह से पूरा विश्व का के मानचित्र और हमारे जो भूगोल एवं खगोल से संबंधित जानकारियाँ हैं उसको हम लोग तक पहुँचाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के गवर्नर का नाम पूछा दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आरबीआई क्या है कि ये भारत का केंद्रीय बैंक है दोस्तों, ठीक है, यह आपको पता ही होगा। तो आरबीआई के गवर्नर इस समय कौन है, तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। दोस्तों अगर आपको नोट्स बनाने आप बना सकते हैं। दोस्तों कुछ पदों के आपको नंबर याद रखना है, ये किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1 अप्रैल
1935 को दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को हम लोग आरबीआई स्थापना दिवस मनाते हैं दोस्तों। 1 अप्रैल को कुछ लोग अप्रैल फूल मनाते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, वो सभी आपके एग्जाम में नहीं आता है दोस्तों। जैसे कि क्वेश्चन है कि 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो बहुत से बच्चे जवाब देते हैं कि मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो उसमें भी जवाब आता है सर क्रिसमस डे मनाते हैं। अब बताइए ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बताइए आप ये लोग बताइए, क्रिसमस डे ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो 25 दिसंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे भारत के पूर्व पीएम थे, उनके सम्मान में दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। और आरबीआई की अगर हम लोग बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, तो भारत की वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज मुंबई, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर स्थित है, लोकेटेड है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोस्तों, इसको हम लोग शॉर्ट में एनएसए ले सकते हैं। एनएसए का पूरा हिंदी में विस्तारित रूप है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और एनएसए को हम लोग बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो ये दोस्तों हैं कौन, बहुत ही जाने माने व्यक्ति अजीत डोभाल दोस्तों, बहुत ही शातिर दिमाग के ये व्यक्ति हैं अजीत डोभाल, ठीक है। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसमें इन्हीं का मुख्य योगदान था, काफ़ी अच्छे राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर में आपसे करेंगे नाबार्ड, नाबार्ड के अध्यक्ष का नाम पूछा है दोस्तों। पहले नाबार्ड के अध्यक्ष का नाम बताने से पहले नाबार्ड है क्या ये जानते हैं भाई। जिसके बारे में हमें लिखना है उसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए कि हमें किसके बारे में लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो नाबार्ड एक तरह से कृषि के लिए कार्य करती है दोस्तों। अगर किसी किसान भाई को लोन चाहिए या कर्ज चाहिए तो नाबार्ड बैंक से वो लोन ले सकता है। तो नाबार्ड एक तरह से कृषि के लिए कार्य करती है, जैसे कि इसका पूरा नाम भी हिंदी में क्या है। तो एनएसए आपको यहाँ पे राष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ये इसका हिंदी में अर्थ हो गया दोस्तों। इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो एनएसए आपका पूरा नेशनल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। केवल एन से नहीं, एन ए हम लोग पूरा लेंगे नेशनल, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका इंग्लिश में पूरा नाम हो गया। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में केवी शाह जी। ओके दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई है, नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को दोस्तों हुई है, 12 जुलाई 1982। और इसका भी मुख्यालय हमारा हो गया मुंबई में, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रहना है। 12 जुलाई 1982 को स्थापना, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। करके रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष और सीईओ एक ही व्यक्ति होते हैं। रेलवे बोर्ड जो हमारा बोर्ड है रेलवे बोर्ड, तो उसके अध्यक्ष का नाम आपसे पूछ रहा है दोस्तों। आप बताइए अच्छा कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष इसमें कौन है। अच्छा ये बताइए कि भारत में पहली रेल कब चली थी दोस्तों, ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया है। भारत में पहली रेल कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के मध्य में मात्र 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। भारत में रेलवे के जनक कौन है, लॉर्ड डलहौजी है। 16 अप्रैल को जब भारत में पहली रेल चली तो 16 अप्रैल को हम लोग भारतीय रेल दिवस मनाते हैं दोस्तों, ये आपको याद होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का नाम बताना दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ बन गए, उनका नाम क्या है, अनिल कुमार लोहाटी दोस्तों। इनके पहले थे विनय कुमार त्रिपाठी, लेकिन वो हट गए, उनको रिप्लेस कर दिया गया अनिल कुमार लोहाटी के द्वारा। तो ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है, 1905 में, 1905 में स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो भारत की राजधानी दोस्तों, भारत की राजधानी क्या, नई दिल्ली है, वहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे बढ़ते, दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है दोस्तों। सेबी है क्या, तो सेबी भारत में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, नियंत्रण एवं कानून करती है सेबी। तो सेबी का पूरा नाम क्या हो गया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कहीं कहीं एसएसए सिक्योरिटी भी होता है, लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि इसका हिंदी में नाम है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो एसएसए सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लेकिन कुछ बच्चे एसएसए स्टॉक करते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, तो इसका इंग्लिश में नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष, देखिए दोस्तों, अगर किसी भी संगठन की कोई
पहली महिला अध्यक्ष बने, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा बनते, तो उनका नाम है माधुरी। दोस्तों माधुरी से माधुरी दीक्षित नहीं है, ठीक है, वो एक्ट्रेस है यहाँ पे, तो इनका नाम है माधुरी पुरी बोच। ये हैं दोस्तों, ठीक है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। अगर हम लोग बात करें कि सेबी की स्थापना कब हुई है, तो 12 अप्रैल 1988 को दोस्तों सेबी की स्थापना कब हुई है, 12 अप्रैल 1988। और इसका भी मुख्यालय हमारे भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि एसबीआई के अध्यक्ष का नाम बताना है दोस्तों। एसबीआई का पूरा नाम सभी लोग जानते होंगे, जो भारत की सबसे बड़ी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। तो इसके अध्यक्ष या चेयरमैन का नाम आपसे पूछा है, तो दिनेश कुमार खारा। दोस्तों अभी ये ना कि इनका जो सरनेम है खारा, तो ये खारा पानी पीते होंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। खारा पानी पीने से मानव में काफ़ी ज़्यादा रोग उत्पन्न हो सकते हैं, तो ये इनका सरनेम हो गया दिनेश कुमार खारा। ओके दोस्तों, तो एसबीआई की हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, इसका भी मुख्यालय मुंबई में स्थित हो जाएगा दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये लिख के बताइए कि एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करके बीएसई के एमडी और सीईओ। एमडी का अर्थ है कि मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ का अर्थ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो बीएसई है कि भारत का और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है दोस्तों। जैसे कि जो शेयर बाजार है, तो उसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। तो बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भारत का और एशिया का सबसे ओल्डेस्ट शेयर मार्केट है दोस्तों। तो बीएसई के एमडी और सीईओ की बात कर रहे हैं, तो उसका नाम क्या हो गया, सुंदर रमन राम मूर्ति। ये इसके वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं दोस्तों। और इसकी स्थापना 1875 में की गई। एवं इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो गया, मुंबई में। दोस्तों एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि ऐसे संगठन जो पैसे के लेन देन से संबंधित हैं या वित्त से संबंधित हैं, तो उनका मोस्टली हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसलिए मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं, फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं दोस्तों। ओके आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे कि हमारा जो आज का क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन, एनएचआरसी के अध्यक्ष। दोस्तों अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती तो शायद आप लोगों को दिक्कतें होती, इसलिए मैंने आज केवल 10 क्वेश्चन बनाए। लेकिन ये सभी आईएमपी क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आते हैं और हमेशा ही आते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। एनएचआरसी इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दोस्तों। इसका इंग्लिश में नाम क्या हो जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसके अध्यक्ष दोस्तों, इसके अध्यक्ष को लिखने से पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इसका अध्यक्ष वह व्यक्ति बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर मुख्य न्यायाधीश हो या फिर न्यायाधीश हो, ये इसमें एक कंडीशन है। तो इसके अध्यक्ष कौन है इस समय बताइए आप लोग, तो उनका नाम क्या हो गया, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों, अरुण कुमार मिश्रा। चलिए अब हम लोग बात करें कि एनएचआरसी की स्थापना कब हुई है, 1993। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों। तो ये थे हमारे पूरे 10 क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।